अरे देवराम जी जांगेड़ी, शंकरलाल जी तंवर, नरसिंह जी तंवर, मोती जी मील, मदन जी मील, लालाराम जी कुलेरी, अब सभी से निवेदन रहेगा कि स्वागत के लिए आ गए हैं। सीताराम जी कुलेरी, अब सबसे पहले तो मैं पूरी भाजपा टीम की ओर से आप समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन कि आप बड़ी संख्या में पधारे और इतना मान सम्मान आपने दिया। उसके लिए आपका ये लाडला, आपका श्रवण हमेशा ऋणी रहेगा। अब जिस खुशी को लेकर के आप सभी के बीच हम पहुंचे हैं, उस खुशी पे हम चर्चा करेंगे, हम बैठ करके संवाद करेंगे। तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां श्रवण जी के लिए बजा दीजिए। और अब मैं हमारे साथ बड़े भाई साहब विकास जी भास्कर हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप जो हम यात्रा लेकर के आए हैं, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में अपने विचार रखें। श्रवण जी सहित पूरी हमारी सम्मानित टीम और डाणी के से लोगन मेरो प्रणाम, राम राम। थे जगह माइत बैठे हो और थे जगह माता बैठे हो, थारा जगह नौजवान युवा हरीश जी सहित बहुत ही काम के लिए धन्यवाद का पात्र है। मनीष मेरो नाम लेतो कि नहीं लेतो, मैं क्यों बैठ, मैं बोलूंगा लास्ट गांव है और पूरी बात करांगा। परिसीमन के राजस्थान सरकार पंचायता को परिसीमन करसी, आ बात शुरू पेपर में आता ही सौ ज्यादा जगह के आदमी के छिन चढ़िया ने वो थारो ओ हरीश हो। पहले दिन ही फोन कर आ कहो कि भाई जी क्यों हुआ मान को मेरो श्रवण जी बात कर ले, मान बैठा काटना पड़ेगा। और मारो गांव जब पंचायत परिसीमन की बात आई जना मैं नहीं कहो कि आपा ने एक बहुत बड़ो काम करना चाहिए और काम जगह की लोग हंसी भी गालेंगा, लोग यहां भी कहूंगा कि वो भी कोई पेश पटवाड़ो काम है के, पर मगो अगर थे बोस वो काम कर दोगा ने जा थाने 100 बरस पूजी जा बाद में भी लोग याद करेंगा कि एक ने तो एक बार चुनाव लड़े और तो जोर को काम कर गयो। ई खास तौर रामगढ़ बेल्ट के लिए जो थारी में बात चलेंगी, थारा पोता पड़पोता भी आ बात सुनने मिलेंगा, लोग धन्यवाद देंगे, बोले के रहे मो रामगढ़ ना अपन पंचायत समिति बनानी चाहिए। जना मैं 4-5 जना गया, 2-3 हंसी उड़ाई, 2-3 जना बोले कोशिश करें के को नहीं हुआ। लेकिन जब आप बात बाजार में आई जा लोग यहाँ कहो के मूर्खा टोलो भेड़ो हो रहे, विकास रही श्रवण जी गए लोग आ रहे पंचायत समिति बनासी, एक बार 1 बनी, एक बार 5 बनी। नई पंचायत समिति बनाओ जा, कम से कम एक पंचायत समिति में पंचायत में 25
आपने ही पहली 34 25 और 25 50 अपन करनी 2 चकत्ती पंचायत बढ़ानी पड़े 16 मतलब कोई सोच कौन सके लेकिन के आपा तो जान कौन सक्या राजस्थान सरकार अंज टिकट दे ही ने जब लोग के करोड़ा रुपया दिया यहाँ करया बया करया राजस्थान सरकार राजस्थान की बीजेपी अन टिकट इलिए दी कि सरुणजी चौधरी जाटा में एक बहुत बड़ो नाम है एक सेलिब्रिटी है और फतेहपुर कई बरसा शू भारतीय जनता पार्टी जीत कौन पारी ए जगह 9-10 आदमी एक प्रण ले रहा कि कोई नहीं टिकट दो बीजेपी जहां बोस कह का कोई नहीं टिकट दो मैं बीजेपी जिताशू बिया 10 आदमी सोच रहा कि कोई नहीं मैं कहता भी आई वे तारगन गांव में आता गट्टा पर कई बार कही मैं कोई नहीं टिकट दो मैं चुनाव बीजेपी जीतनी चाहिए मैं सागर ऐसा जब बीजेपी आन इलिए टिकट दी कि बीजेपी नहीं लगी का कोई विकास बास करने का टिकट दे दी है तो केवल फतेहपुर तो जीत जागो लेकिन सरुण चौधरी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है सरुण जिन टिकट दिया का टाबर चूरू आंकन चूरू का टाबर भी पड़े आंकन सुजानगढ़ का टाबर भी पड़े आंकन रतनगढ़ का टाबर भी पड़े आंकन तो बीजेपी की एक ब्रॉड माइंड सोच इलिए दियो कि फतेहपुर जीते बड़ो आदमी है और खूब फर्क पड़े ये बात सा सिद्ध हुआ कि आका कत्ता जीवन संपर्क ही बड़ा नेताओं जगह बीजेपी की जगह दशा दिशा तय करें पूरे राजस्थान में वह लोग आके लिए ओ मन रखें ये पंचायत समिति की बात आई ए बात कही भाई आज विकास क्यों बात करे विकास करे कोई एक आधा छोटा मोटा मंत्री हूं सरुण जी चौधरी क्यों बात करे भजनलाल जी हूं अगर दे राजस्थान का मुखियाओं कोई बात करे तो मुखिया के लिए क्या छोटी क्या बड़ी बात है बोले मेरे लिए मेरी राजनीतिक जीवन में अतो बड़ो काम हो जाए अगर मेरी रामगढ़ पंचायत समिति बन जाए तो बहुत आसान भाषाओं आन बोले बनेड़ी है तेरी कौन रोका है कोई आदमी मुख्यमंत्री टेलीफोन पर बात करे कि मेरी पंचायत समिति बन जाए मेरे लिए बहुत बड़ो काम हो जाए और वो आगलो जो मुखिया है पूरे राजस्थान को वो कह बनेड़ी है तारी भी बनेड़ी के सगई भी एक शब्द के सगई अपनी 34 52 तो होगी पंचायत और एक बन गई पंचायत समिति ऐसी बनी ऐसे लोग बोले बोले आप चला धन्यवाद दे रहा हूं धन्यवाद दे रहा हूं धन्यवाद दे रहा हूं मैं बैठ रहा हूं सोचो कि आप गांव गांव जावांगा धन्यवाद भी लेवांगा और धन्यवाद के सगे सगे गांव की जो समस्याएं बस समस्या भी सुनांगा और क्या वह जनता और नेता को सीधो संवाद हुआ आज थे बेटा हर आदमी के मन में ही आवे कि सरुण जी चौधरी ना पा सीधो जाना भी के बीच में न तो कोई रीस आवे न कोई विकास आवे न कोई गुरु जी आवे तो मन करे भी आदमी जुड़न को मन करे भी आदमी वोट देने को तो थे तो ओ बावरा को का ए तन सीधा जाने और ए थारा सीधा काम करे आज अपनी पंचायत समिति बन गई पंचायत बन गई यही अपने गांव को कोई भी काम हुए वो काम जतो फर्स्ट हुए जतो अपनो मन करे अगलो वोट देने को तो थे से लोग थारा जगह जायज काम है जायज काम कराओ बताओ आदमी बहुत बड़ा ही आपा जको काम कैसा जको काम 100% होना है ओ इलिए है कि एक पंचायत समिति बना सके 18 पंचायत बना सके जका आदमी छोटी नाली नूली सड़का का काम हेड़ा ही बड़ो मन कर एक बार फोन न उठाओ तो 5 बार करो मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर मैसेज आजकल सेंड करना हमें तो मेरो निवेदन वही है कि लोगों के ब्रह्म मताओ एक आधो गांव में कोई कांग्रेस हर जगह हर गांव में एक एक दो एजेंट बैठा रखे वे के अपने लोगों भ्रमित कर बे फोन को नहीं उठावे बे काम कौन करे ए बात चलती रहे तो ए बात मेटो और सागर पूरा 5 साल आपने बीच में रही मेहनत करसी ध्यान काम उड़ा और आपका काम करसी मारो तो वही निवेदन है और थारो जी को गांव नई पंचायत में जुड़ो नयो बनो भी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद राम राम। अब हमारे बीच वो व्यक्तित्व है वो चेहरा जिसको फतेहपुर शेखावाटी का शायद पूरा राजस्थान भी जानता होगा आदरणीय बड़े भाई साहब मूलचंद जी चौधरी साहब से मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब के लिए कतो बड़ो डिप्रेशन हुआ है एक बार वीडियो देख ले जना आनंद ही आनंद है जीवन में
तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी। राम राम सा ते चुपचाप कहीं बैठे हो, कोई हरकत नहीं या संवेदनशील दृष्टि देख रहे हो है शांत हो के एक एक शब्द नोट कर रहे हो। तो मत तो श्रवण जी रे मन सुबह कहो कि थेतलियों चालू करांगा आप कार्यक्रम में जना आज ब्याह शादियों को दौर खूब मत कोई भाई साहब मन तो माफ करियो, मार तो परिवार में बात है। अब मैं तो डर तो आयो कि जे आज न गया न तो ओलमू तो रही ही रहे, क्योंकि को आदमी दे बिन भी तो ओलमू सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। जब मैं बाज के आगो फिर मैं पूछो मो कौन सा गाँव में, जना बोले बैजनाथ की डाणी लास्ट है। हाँ बैजनाथ की डाणी मेलो गाँव तो एक बराबरी बात है। मैं तो बैजनाथ की डाणी ने भी गाँव ही समझूं या फर्क समझो थे बैजनाथ की डाणी वाला, तो ताड़ती तो बजाओ एक बार। तो विकास की बात अठके करियो के कारण घूम रहा हुआ बाबा तो ताने विकास जी बताई दीर श्रवण जी बतासी। रही बात कुल मिला की बात वह बोटियां की मन की समर्थन की नबी कमा तारो के विचार है बात तो आ है। और आने वालों पंचायती चुनाव आसी पहले तो फिर विधानसभा चुनाव आसी बात तो भी की है। और जका लहर ने जो समर्थन दियो विश्व भी ज्यादा दीजियो, मेरा तो कहने को मतलब वही है। और ज्यादा बात तो मैं क्या करूं श्रवण जी रखे सी, मैं तो पहली बार आयो ना कोरो कागज की निया हूं पर बिक सागे सागे एक रचना है बस सुना दू मैं तो बात आज मैं भी पहली बार सुनी, गायडी तो मेरी है पर सुनी पहली बारी। तो बिकमा गवर्नमेंट से खूब एक कवि मांग करी है बिन आप भी ते बैजनाथ की डाणी तो खूब शिक्षित गांव है, शिक्षा का स्तर तारो बहुत बढ़िया है। और बात देशभक्ति भी रचना है, कुछ गवर्नमेंट से कभी मांग भी करी है। और बिन मैं दो एक लाइन ताने वो सुना दूं, मेरा तो वही उपयोग है। और बात करने तो मेरा नाम बढ़िया कैसी सकड़ाई बिकमाइया है। हिंदुस्तान की चर्चा करें, कभी हिंदुस्तान की बात करी है टाबरो अब थे चुप हो जाओ रे, अब थे भी मेरे कन देखो। जिस दिन भारत देश में ये ऐलान हो जाएगा विश्व गुरु की क्या बात हिंदुस्तान हो जाएगा, विश्व गुरु की क्या बात हिंदुस्तान हो जाएगा। सम शिक्षा हो सारे देश में संस्था सरकारी हो, सम शिक्षा हो सारे देश में संस्था सरकारी हो। आरक्षण उसी को मिले जिसके धन की हारी हो, समान चिकित्सा सारे देश में ये कानून जारी हो। जाति के खाने में लिख दो हिंदुस्तानी जात हमारी हो, उस दिन सारा समाज ये सम्मान हो जाएगा। विश्व गुरु की क्या बात हिंदुस्तान हो जाएगा, विश्व गुरु की क्या बात हिंदुस्तान हो जाएगा। कभी आ मांग करी है सम शिक्षा हो सारे देश में संस्था सरकारी हो। आज अपने जो की गवर्नमेंट स्कूल है बाकमा हर गांव में एडमिशन कम हुआ और मास्टर की भी ड्यूटी लगाई जा कि एडमिशन लो ज्यादा हो ज्यादा। कई कई गांव यहाँ कहें जो कम स्कूल बंद होने के कागार पर है। कभी आ मांग करिए गवर्नमेंट से, चाहे राजस्थान की गवर्नमेंट हो चाहे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हो, आ मांग करिए कहीं को आदेश लागू कर दी कि सरकारी नौकरी भी टाबर ने मिलेगी जो को सरकारी स्कूल में पढ़ किया होगो। जरूरी एडमिशन करवाने की को नहीं, अपने आप जैसी ताली तो बजा दो एक बार। सम शिक्षा हो सारे देश में संस्था सरकारी हो और आरक्षण उसको मिले जिसके धन की हारी हो। आरक्षण भी आदमी ने मिलना चाहिए जकन जरूरत है। और जाति के खाने में लिख दो हिंदुस्तानी जात हमारी हो, एक ही जात है हिंदुस्तानी हम। उस दिन ये सारा समाज समान हो जाएगा, विश्व गुरु की क्या बात हिंदुस्तान हो जाएगा। अगली लाइन में कही है, भाई नाराज मत हो, जो राजनीतिक मंच है फिर भी आग लो कभी आ कही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अगली कड़ी बात बताई है
कि नेताओं की पेंशन पर फिर से तुम विचार, चुनाव लड़ने की खातिर तुम शिक्षा का आधार करो। बात भी सुनो, अब आता रहा सुनने लायक भी है, मन चालन भी। चुनाव लड़ने की खातिर तुम शिक्षा का आधार करो, अनपढ़ नेता बने फिरे बन राजनीति से भार करो। नेताओं की पेंशन पर फिर से तुम विचार करो, नेताओं की पेंशन पर फिर से तुम विचार करो। उस दिन इनको महंगाई का ओ ज्ञान हो जाएगा, विश्व गुरु की क्या बात हिंदुस्तान हो जाएगा, विश्व गुरु की क्या बात हिंदुस्तान हो जाएगा। चुनाव लड़ने की खातिर शिक्षा का आधार करो। गवर्नमेंट को कभी यह मांग करी है कि जब सरपंच 8वीं पास 10वीं पास हो तो एमएलए कम से कम बीए पास तो होना चाहिए, और जिसको मंत्री बना रहे हैं वो आईआईटी को वो तो होना चाहिए कम से कम। अब एक मेरे जान को टड्डू फिरा अनपढ़ बिन कदम लाल बत्ती दे दी हो, मंत्री है राजस्थान संभाले को, अब बिन किताब संभालने को बेरो को नहीं। चुनाव लड़ने की खातिर शिक्षा का आधार करो, और जो अनपढ़ नेता बने फिरे बन राजनीति से बाहर करो, और नेताओं की पेंशन पर फिर से तुम। आखिरी कड़ी में एक बहुत लंबी बात है, पर आपा किसान खेती किसानी करने वाला आदमी है, आपने लिए कभी मांग करी है कि जो कोई भी आदमी है, कोई भी आदमी कोई भी चीज बनावे भी को भाव खुद तय करे। चाहे एक दांतली बनानी है, बिना पजाकी का दांतली का 71 रुपया लेशी मुड़ जी 2 मिनट, बस 2 मिनट ही और लेशू, 2 मिनट ही और लेशू, चश्मा लो 2 मिनट और लेशू। दांतली बनानी है बिना पजाकी का, भाई एक दांतली 71 रुपये, वो कह 50 रुपया लेशू। आप कहें यार 40 ले ले, वो कहते तो मेल दे अगली दुकान पर ले ली। पंचर लगानी है बिन कहा एक पंचर का 71 रुपया, वो कह 50 रुपया, कहें यार 40 ले ले, वो कहा अगली पर लगा ली चल। पर आपना जगह किसानी करना आदमी, हाँ आपने नाज को भाव दूसरों तय करसी, और कई कई किसान तो यहाँ लगा में कब मंडी में लेगा और बन भाव पूरा नहीं मिलो बिन कोई बुझो क्यों टके पीछे खातरी तो करेंगे कि यार बेचो क्या को नहीं कि यार 1500 रुपया लगाए माल बाजरा का, तो मैं पाछो ले कि कोई भाव आशी ना बेचू। तो कभी यह मांग करिए किसाना के लिए कि पानी पानी खाद पानी फसल बीमा। टाबरो लाइन और बुला दी यार, मैं तो यहाँ याद करके आयो हो। लाइन भूल गया। अवधि भीतर सजा, फसल का पूरा भाव मिले एक भोले के किसान को, फसल का पूरा भाव मिले एक भोले से किसान को। खाद बिजली पानी बीमा फसल के नुकसान को, खाद बिजली पानी बीमा फसल के नुकसान को। अवधि भीतर सजा मिले एक अपराधी शैतान को, अवधि भीतर सजा मिले एक अपराधी शैतान को। नेता अफसर स्वार्थ त्यागो बदलो हिंदुस्तान को, नेता अफसर स्वार्थ त्यागो बदलो हिंदुस्तान को। उस दिन ये राजी भगवान हो जाएगा, विश्व गुरु की क्या बात हिंदुस्तान हो जाएगा, विश्व गुरु की क्या बात हिंदुस्तान हो जाएगा। मांग आखिरी है कि फसल को पूरा भाव किसान ने मिलना चाहिए, फसल का पूरा भाव मिले कि भोले से किसान को खाद पानी फसल बीमा फसल के नुकसान को किसान ने पूरा मुआवजा मिलना चाहिए भी कि फसल खराब हो जाए तो, और सैन्य मिले है फसल। उस दिन राजी ये भगवान हो जाएगा, भगवान अपने आप राजी हो जाए, किसान राजी हो जाए अरबे जगह। तो आप मेरी बात सुनी, मैं ये अति बात बोल चुका हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजा के बैठने के लिए। हाँ भाई मूलचंद जी के लिए एक बार जयकारा लगा दे, बोले भारत माता की। आग की आवाज तेज जा रही है बताओ टाबरा की, बठिनों भी आवाज लगाओ, सब बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब मैं आप सबके लोक लाडले आदरणीय
तो सरवण जी से निवेदन रहेगा कि गांव की मांगे हैं कई, एक तो गांव में 11,000 के की बिजली के तार हैं, उनको प्लास्टिक किया जाए। जैसे ये तो हमने करवाए थे, स्कूल के पास से जाते हैं, बहुत मेहनत की थी इसके लिए भी, लेकिन और भी बची हुई है लाइन। एक गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था वो आपने देखी होगी गांव में आते वक्त, छोटा गांव है अपने स्तर पर नहीं कर सकता, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था कराएं। एक आपने अच्छा काम कर दिया, हमको ढानन के साथ जोड़ा है, तो हम निवेदन करें जल्द से जल्द इस सड़क से और जोड़े हमें, अन्यथा हमें धीरे धीरे ऐसा लगने लग जाएगा कि काम गलत हो गया है। क्यों सीधा जुड़ाव नहीं है, कच्चा रास्ता है 5 किलोमीटर का, आना जाना कम है इस रास्ते से। वो ढाणी बैजनाथ से कल्याणपुरा तक सड़क हो जाए तो ये ढानन से कल्याणपुरा तक हो गई, सेकी सर अंतिम छोर का गांव है, डायरेक्ट रामगढ़ से जुड़ जाएगा। एनएच से जुड़ने वाली सड़क बरसात के समय बार बार टूटती है, तो इसकी भी मरम्मत पर ध्यान देना है। और विद्यालय में स्टाफ की पूर्ति, ये एक सबसे बड़ा निवेदन रहेगा। हमारी सीनियर स्कूल हो गई है तो स्टाफ की पूर्ति हर हाल में करें। तो निवेदन रहेगा कि इन मांगों पर और उसमें जल्द से जल्द एक तो 11 kV के तारों की और ढानन से ढाणी सड़क, ये जल्द से जल्द करवाएं आप। बिल्कुल। और देखिए, यात्रा का उद्देश्य भी यही है, जन समाधान प्रत्येक ग्राम पंचायत की हो चाहे प्रत्येक गांव की हो, जो कोई भी समस्या है उन समस्याओं का यथासंभव समाधान कैसे हो, इसके लिए यह यात्रा निकाली गई है। और यात्रा को जो समस्याएं उनको नोट कर लिया गया है। अब मैं आपके लोक लाडले आदरणीय वो आपके भाजपा कार्यकर्ता ने की एक प्रत्याशी, एक बार जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करें शर्मा जी चौधरी। ये बस चली गई वहां से, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, हाँ जी, बात शुरू करें। 15 मिनट में आपसे बात करना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा एक बार आपस में बात नहीं करें, मोबाइल का उपयोग भी नहीं करें। तो सैन्य बड़ा न प्रणाम। आप जो आज मिले हाँ, और राजनीति में शायद फर्स्ट टाइम है कि बिना कोई चुनाव के एक व्यक्ति, एक पार्टी भी गांव-गांव घूमे है और गांव का भी परिवारजन बन सुनना आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर की मेहर से एक अच्छी घटना फतेहपुर के लिए घटने जा रही है। ये इतना आसान नहीं है। आज कोई चुनाव नहीं है, कोई हमारे पास टिकट नहीं है मेले की, उसके बाद भी हर विधानसभा के हर गांव में प्रोग्राम है। मंच पे हमारे पार्टी के परिवारजन, मेरे सामने बैठे इस ढाणी के मेरे अपने माई, 2-3 बात आपसे मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं हरीश को धन्यवाद दूंगा, इस टीम को कि लोग आए। और पहले हम लोगों ने हरीश की मेरे ऑफिस में हॉट टॉक हो गई थी एक बार कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इसके आंखों में पानी आ गया था, हमने आपके सब कुछ किया, आपने गड़बड़ कर दिया। तो मैं एक तो अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाहूंगा कि आप सोच के देखो, एक गांव को किसी गांव से जोड़ने में लोगों में डर और भय और अविश्वास पैदा हो जाता है, तो मान के चलो कहीं ना कहीं समाज में असंतुलन है। समाज का संतुलन होता तो किसी गांव को कहीं जोड़ दो। मैं प्रत्यक्ष बात कहूंगा, समझने के प्रयास करना आपको। अभी तो हमने जोड़ दिया ढाणन के साथ, लेकिन सारे गांव ऐसे जिस दिन हो जाएंगे असंतुलित, उस दिन कहां जाएंगे, तब कहां जाओगे। इसलिए आप सब लोगों को इस पे सोचना होगा, विचार करना होगा। और इसलिए आपको भाजपा के साथ रह के आज मैं इस बात को, हो सकता है मेरा अहंकार लगे, यदि आज श्रवण नहीं होता तो हरीश जी आपकी कोई नहीं सुनता। आज यदि सरकार बीजेपी की नहीं होती, श्रवण बीजेपी सरकार नहीं होती, सरकार फिर कांग्रेस की होती और फिर परिसीमन होता, तो शायद ना आपके आंसू की कीमत होती, ना आपकी जिद की कीमत होती। बट आप वो बच्चे हो जो चुनाव मेरे साथ रहे, तो मेरा धर्म था, इसको मैंने कहा निष्फिक्र है, मैं आपकी फीलिंग को समझता हूं। ढाणन के साथ एक बहुत शानदार मेरे जीवन के सिस्टम को, मेरे बच्चों को सौंप के मैं यहां आया हूं। तो ना तो मैं पिकनिक करने के लिए आया हूं, ना टाइम पास करने के लिए आया हूं,
और ना आपका टाइम खराब करने के लिए, मैं एक विजन के साथ आया हूं। ये जो रामगढ़, बेटा बच्चों टाबरो देखो, अब नहीं, ओ बच्चों अब नहीं, अब बच्चों अब तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा यार मैं, अब एक मिनट, हाँ तो हाँ, एक मिनट अब मैं बोल रहा हूं। अरे भाई रुक जाओ, अच्छा गुरु जी, हाँ से गुरु जी जाओ। तो के बिहार पे एक संपर्क रहते हैं। मैं एडीएम साहब के पास किसी काम से गया हुआ था, उन्होंने मुझे कहा श्रवण जी आप शिक्षित व्यक्ति दूंगा। आज तो एक तो मेरा बड़ा भाई चला गया दुनिया छोड़ के, मोहन जी मेघवाल सरपंच साहब, उनको बहुत मिस कर रहा हूं। आज वो भी यहाँ कहीं बैठे होते हमारे बीच। तो मूल जी और हम सब जितने मंच पे लोग बैठे हैं, ये मूल जी जो भी ज्ञान बांट रहा था, ये बहुत डांटता रहता है मेरे को। आज आप नहीं आते तो फिर शाम को मेरा नंबर था, लेकिन आप आ गए इसलिए ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं है। हरलाल काका है, इनसे बात होती रही है, इनसे मिला मैंने कहा 34 की, फिर हमारे पास आ गया अभी इतने वोट होने चाहिए, 3000 वोट रही है, 10% वेरिएशन होकर 2500 वोट तक की बन सकती है। फिर हम लोग लगे, फिर एक प्रकाशन हुआ। उस प्रकाशन के बाद 2-3 गांव बड़े नाराज हुए, पुतले उतले जला दिए जोश में, क्योंकि कुछ कांग्रेसी माइंड लोग भी होते हैं, हम तो डूबे से डूबे सनम, इन 2-4 डूबो देते हैं। मुझे बुरा भी लगा क्योंकि मैं पॉलिटिकल नहीं था। फिर मेरे को समझाया भी, बॉस ये राजनीति है, यहाँ पुतले जलना, प्रधानमंत्री जलते हैं, आप किस खेत की मूली हो। फिर हम लोग बैठे, हमने वापस करेक्शन दिए और वो करेक्शन सब होके भी आ गए। रोड साफ सर की पहले हमने 2 की थी, फिर माननीय कह दिया विधायक जी ने कि साहब मैं ईंट सेंट बजा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मैंने कहा माली सरकार में थे ईंट क्या बजा, उसको थाली में थे बजाओ, माली में थे बजाओ, वापस कर दी। फिर अटावरा ने भी थाने कहना सेट कर दिया। मैं थाने रोड बाहर निकाले ही तो एक अप्रत्यक्ष बात करना चाहूंगा, एक ही बात। मैं पंचायत चुनाव में रोसावा के अलावा कहीं बात नहीं, पंचायत सरपंच की बात कर रहा हूं मैं सरपंच के चुनाव में रोसावा के अलावा कहीं बात नहीं करूंगा। बट ये ढाणियालों एक निवेदन करूंगा, एज ए भाई दोस्त काको बाबू क्यों मान लो कि थाने कोई भी जठे भी जोड़ रहे हो, बठे भी लोग ना थे एक जगह ठिकोन जाना चाह रहा हो, तो मैं थाने कटे कोई का हाथ जोड़े ही तो भी चुनाव में थाने लागे तो थोड़ी बहुत मेरी बात मान लिया। तो ये कहना चाहूंगा थारे विकास की मेरी जिम्मेदारी है, बस मैं प्रत्यक्ष थाने की बात कह दी, बात से ध्यान रखे चीज की। क्योंकि मेरे साथ कुछ चुनाव में लोग वे थोड़े व्यथी थी, बाद में विश्वास दिला दियो हरीश के थारसा के भी थारो नुकसान को नहीं होने मैं। तो फिर साहब 52 पंचायत आपा कर दी, रामगढ़ बन की पंचायत समिति। आज सुबह बार मोहर सिंह जी एक स्पीच दियो उडेरे में, बोले पढ़ तो 1996 में जहां रामगढ़ में तांगे में एक बार जुलूस देखियो में कि पंचायत समिति रामगढ़ संघर्ष देखियो, जरा मैंने बिरो पड़े तो वास्तव मामलो बड़ो हो गयो। तो 30 साल पहले जिस प्रकार से रामगढ़ पंचायत समिति का संघर्ष देखा 30 साल पूरे के बाद पूरा हुआ, मैं विश्वास दिलाता हूं मेरी पार्टी के बिहार पे 30 साल से कमल नहीं खिला है, 28 में उस कमल को भी खिला के जाएंगे। ये सपने भी आपके पूरे करके जाएंगे। इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे, केवल 2 काम करने होंगे। आपके ब्याह शादी में आना जाना, दोस्ती आपका सीधा ये विचार है, इसमें कुछ नहीं कहूंगा मैं। लेकिन जब वोट की बात आती है तब आपको फंडे क्लियर करने पड़ेंगे। आप कांग्रेस को दोगे या बीजेपी को दोगे? लोकतंत्र है, ये इंदिरा गांधी की तानाशाही नहीं है, ये इंदिरा गांधी की इमरजेंसी नहीं है, ये मोदी के जमाने का भारत है जहां पूर्ण लोकतंत्र के जहां जिंदा है, जहां लोकतंत्र की बात होती है। लोकतंत्र में पार्टी के अंदर भी है। कांग्रेस के आज कोई अध्यक्ष है, अगला अध्यक्ष कौन बनेगा कोई बता देगा, पर भारतीय जनता पार्टी के आज अध्यक्ष राष्ट्र जेपी नड्डा साहब है, अगला अध्यक्ष कौन बनेगा आप इसे कोई नहीं बता सकता। ये लोकतंत्र हमारी पार्टी का। कांग्रेस में फिक्स है भाई बंडाई। तो दोस्तों 2 काम आपको करने होंगे। पिछले 2 साल में मैं 3 दिसंबर कल गई है, 3 दिसंबर 2023 को चुनाव हारा था, कल उसकी दूसरी पुण्यतिथि थी। 2 साल मैंने अलग प्रकार से काम किया और आज सुबह से मेरा काम का तरीका बदल दिया मैंने। 2 साल मैंने काम किया उन लोगों को उजागर करने का जो बीजेपी को हराते हैं। और उसमें आप सब जानते हो कि इस चुनाव में
यदि सीधा चुनाव कांग्रेस का बीजेपी का होता तो बीजेपी नहीं हारती। तो मैंने 2 साल ये जात को मास्टर हूं, समझा छोड़ा सैन्य के ब्यूरो, उस बात को सही कहे। 2 साल मैंने ये लोगों के आप जैसे आम नागरिक जो वो चाहे सोने की दुकान चलाते हो चाहे चाय की दुकान, जो नॉर्मल न्यूट्रल खेत में भी काम कर रहा है, मैंने प्रयास किया सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे गालियां भी सुननी पड़ी, सब कुछ सुनना पड़ा, तो मैं घर से बाहर निकल गया तो मुझे मंजूर है कि भाई बीजेपी को हराने का जो काम करते हैं उनसे बच के रहना है। आपके समझ में आ गया। अब लास्ट बात यह है इस बात की कि कांग्रेस कैसे हारे। तो कांग्रेस तभी हारेगी जनाब जब फूल के सामने बटन दबाओगे। वो निशान चाहे पार्टी किसी को देके भेजे, इसमें श्रवण कहीं नहीं है। आज मैं आपके बीच वैसे ही घूम रहा हूं जैसे मेरे चुनाव में घूमा, तो मेरे पास टिकट थोड़ी है कि एमएलए की। आज मैं 120 ढाणी गांव में सब जगह जाऊंगा। 15 दिन सर्दी ठंड गर्मी में थाने भी फोड़ा गाला, आन भी गाला, हाँ खुद भी परेशान रहा, लेकिन 2 साल के बाद आपके बीच आ गया। मैं चुनाव हारने के बाद धन्यवाद यात्रा भी करके गया हूं, इसके पहले कभी कोई नेता नहीं करता था। तो एक तो सबसे पहली बात है कि बीजेपी का व्यक्ति वो है जो इस बीजेपी को वोट करता है, दुपट्टा बीजेपी का है, और चुनाव के समय यदि वोट नहीं करता है, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। हमारा भाई कारंगा जी हमेशा बात कहें कि चुनाव चून को है, चुनाव कंफ्यूजन का होता है। अब थे इंटेलिजेंट तो हो पर थे सात्विक होने चून थे चढ़ाको उसका कोई चीज की, तो सीधी बात करी। अब तो टाइम है, अब सीधी बात कर भी लोगों ने समझा इसको। तो मेरा पहला निवेदन है, जो भी चुनाव बीजेपी या पार्टी के सिंबल पे नहीं होगा उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आप अपना चुनाव लड़ें और ना उसमें मुझे इन्वॉल्व करना। एक अप्रत्यक्ष अपील मैंने आपके गांव से कर ली, वो आप लोग समझ गए, जो समझना है। आपके पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव आप अपने हिसाब से लड़े, स्वतंत्र है, मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। लेकिन जो चुनाव सिंबल का होगा, फूल के निशान पे होगा, वहां केवल वोट कहां करना है, फूल पे करना है। कांग्रेस पे क्यों नहीं करना? कांग्रेस पे करना होता तो ये ढाणियाला ने समझ में को नहीं आवे, तो फिर थे मेरो नाराज रोड में डालना क्यों हो गया रे भैया, मैं तारी के भैंस खोल ली गए, तारे गांव में तो जरूरत ही को नहीं। बी गांव को विधायक है बैठे थे जानो ही कौन चाहो, तो क्यों कुछ अफ थारा छड़ा थारा आएडा ही नहीं। तो बठा को एमएलए बठा को थार तो मोजी, थार तो 5 आंगली घिमू नहीं चाहिए, थार तो गांव बैठे समझ जाना चाहिए। काम वाम नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, बीजेपी विकास की बात करती है, विकास की बात करती है। दोस्तों, जो व्यक्ति बीजेपी को वोट करता हो, बीजेपी का मेरा माजा भाई जैसा है। मैं आपके गांव के चौपाल से कहना चाहूंगा, नो डाउट जब मेरा चुनाव हुआ, मैं तो गणित को आज मेरे मोबाइल में सब हैं कौन से बूथ पे कितना वोट आए डाई। मैंने बूथ जोड़ी, 40 बूथ ऐसे हैं जहां पार्टी को 150 वोट नहीं आए। 19 से बात माइनॉरिटी के भाइयों के बूथ थे, तो मेरे को दिमाग खराब रहता ही था। एकदम ढांडे में झाड़ में कह दी कि न तो मैं थारा आऊं न थारा बुलाऊं, गुस्सा आ गया, अनावाजी भी था उसका। फिर कांग्रेस के विधायक ने और फायदा लिया कि अब माइनॉरिटी को मैं लड़ा भी दूंगा ना, तो आधे को तो मैं पक्ष लूंगा और आधे मेरे पांव पड़ने आ जाएंगे। तो मैं उनको कहना चाहता हूं लाइव, जिनको कांग्रेस प्रताड़ित कर रही है उन सब के लिए मेरा दरवाजा खुला है, वो चाहे कोई जात धर्म का हो, आप निसंकोच आ जाएं। और मेरी उस बात से आपको कहीं ठेस लगी तो भावुक बात थी, उसका भूल जाएं। तो मेरी आपसे निवेदन है, और इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं। मेरे पास कुछ दिनों पहले राम हरबख्श जी, एक फतेहपुर का मुस्लिम परिवार आया, बोले साहब सामने किसी लड़ाई होगी, एमएलए साहब ने पक्ष ले लिया, हमारे तो सुनने वाला कौन है। जब बात चली तो सबने कहा वो श्रवण तो यहाँ कह माने को नहीं। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा था, उनका गुस्से में किसी आदमी ने कह दिया, इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसे नहीं बोल सकता, झाड़ में कह गया होगा, गुस्सा खत्म हो गया होगा। और गुस्सा आगे गलत भी किया, 40 बूथ पे वोट 150 दिया, आप अगरबत्ती करेगा आपने। वो सेल से आए, ये मेरे संस्कार है, मैंने चाय पानी पिलाई, मैंने कहा बताओ, मैंने तुरंत फोन किया परसों, मैंने कहा भाई मेरा काम ना उनका हरेसमेंट करना है ना इनका हरेसमेंट करना है, दोनों को बुलाओ बैठाओ समझा दो। ऐसा ही हुआ, समझ गए, हैप्पी हैप्पी हो गए। तो एक बात कहना चाहता हूं कि इस 2 साल के दौरान कोई भी गलती हमसे हुई तो उसके लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए श्रवण जिम्मेदार है। शाबाशी मेरी पार्टी का नाम ही और मां सारा श्रवण का नाम ही। साहब मैंने कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अस्थायी हूं, मैं आज हूं कल नहीं हूं। बीजेपी थी
बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। मैं उस अटल बिहारी वाजपेयी का प्रशंसक हूं जो पार्लियामेंट में एक वोट से सरकार गिरी। वाजपेयी साहब को कहा एक वोट खरीद लो, वो वीडियो पड़ा है पार्लियामेंट का। वाजपेयी साहब ने कहा कि खरीद फरोख्त के वोट खरीद के यदि ऐसी सरकार बनती है तो उसे चिमटे छूना पसंद नहीं करता हूं मैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश कराना जरूरी है। दोस्तों, बीजेपी कराना बहुत जरूरी है। बीजेपी ना होती तो राम मंदिर नहीं बनता, इस बात को सेट कर लो। बीजेपी ना होती, और बीजेपी ना होती तो तुम जिन गांवों में जुड़ने के प्रयास कर रहे हो, कहीं ना कहीं जुड़ना होता। और इस बात को आप नहीं समझ सकते तो फिर मुझे आप पे केवल माफ भी चाहता हूं, सिंपैथी मेरी आपके प्रति। मैं सबके लिए मेरा दरवाजा खुला है। मैं बिना चुनाव, जिस आरोप लगाए थे लोगों ने कि तो जीतने के बाद भी नहीं आएगा, मैं हारने के बाद भी आपके साथ 2 साल से हूं, और इस गांव में 2 साल पहली बार नहीं आया हूं। करीब करीब 7-8 फंक्शन भी अब इस गांव में अटेंड कर चुका हूं मैं। आपके गांव में कोई भी किसी प्रकार की शादियों कार्ड आग लो दे तो ठीक है, इच्छा है, कोई भगवान ना करे फिर भी कमी होती है तो होता, आप मुझे बताओ, हरीश्वर से बताते हैं, ग्रुप है, आप बताओ, मैं आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो एक बात तो कही कि जो बीजेपी को वोट करता है वो बीजेपी का है, और दूसरा दोस्तों सबसे है पार्टी जिसको टिकट दे उसको वोट करना है। और जहां सिंबल पे चुनाव नहीं है वो अपने हिसाब से लड़ो। पर मेरे एक बात पले पड़ी पिछले 6 महीने मूल जी, कि सरकार का पैसा लाने के लिए प्रधान अपना होना चाहिए, एमएलए अपना होना चाहिए, सरकार अपनी होनी चाहिए। आज एमएलए कांग्रेस का है पर सरकार बीजेपी की है, तो पैसा सारा बीजेपी दे रही है। भजनलाल सरकार का बजट खजाना दे 132 करोड़ रुपए आपकी विधानसभा में पिछले 2 साल में खर्च हो गए। मैंने पूरा अखबार गांव में बांटा है, उसमें जोड़ है सबका। हो 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एमएलए को, लोकतंत्र की सुविधा है, व्यवस्था वो मिलेंगे। यदि वो आपका ये भाई जीता होता वो 25 करोड़ भी अपने होते। मैंने बात की वीडियो साहब से, मैंने कहा इस काम में काम पास कर दो। उनका साहब मेरी मजबूर, कहा आपकी क्या सरकार बीजेपी की है? तो सरकार तो है पर थारो प्रधान को नहीं, 5 लाख से ऊपर का पास कराना है तो साइन प्रधान की चाहिए। मैं ईओ के पास गया शहर में, मैंने कहा मैडम ये एक सड़क पास करनी है। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब मैं तो 2 लाख से ऊपर साइन नहीं कर सकते। मैंने कहा सरकार हमारी है, तो थारी सरकार उसका है, चेयरमैन कांग्रेस को है। तो जब तक चेयरमैन नहीं होगा, फतेहपुर के लोकल चेयर, मेरे गली में सड़क बने, लाइट लगे, 20 वार्ड ऐसे हैं जहां लाइटें सड़कें हैं, 30 वार्ड ऐसे हैं जहां कुछ नहीं है, क्योंकि अपने सिक्के खोटे हो तो गैरों की चलाती है। वोट बीजेपी ने करा को नहीं, वोट डिस्टर्ब करना, फिर आप चेयरमैन बने को नहीं, प्रधान बने को नहीं, फिर आप ओल्ड मुद्दा, ये कब तक करेंगे, कब तक करोगे? 30 साल करते हुए आप लोगों को। मैं तो फिर कहता हूं मैं एक अस्थायी पार्ट हूं, बीजेपी स्थायी पार्ट है। तो आपको प्रधान का भी वो चुनाव आएगा। आपका रामगढ़ की बन गई पंचायत समिति, जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है या डेटा है, एससी का भाई इसका प्रधान बनेगा, और लगभग 19 शायद इसमें वार्ड बनेंगे। क्यों गुरु जी? 15 या जो भी वार्ड बनेंगे, हम पूर्ण बहुमत के साथ टिकट संगठन बांटेगा। जिसको संगठन टिकट दे दे, माफी चाहता हूं, जिसको संगठन टिकट दे दे उसको वोट करना है। फिर से ज्ञान दोगा इन तो मैं जाना कौन नहीं, ओ माने अरे भाई 4 टिकट मांगे, अरे बोलो आदमी टिकट एक नहीं मिलती, 3 तो नाराज होती है, अब नाराज हो गया, 4 टिकट मांगे, इन टिकट मिल जा जो तो ओ चाहो मैं इधर ही बिछाऊं, और मन टिकट मिल जा तो कुछ नहीं। तो टिकट दोगे तो देश बदल देंगे, टिकट नहीं दोगे तो पार्टी बदल देंगे। ऐसे लोगों से बच के रहो। टिकट एक को मिलेगी, हाँ या ना? टिकट एक को, जिसको टिकट देती है पार्टी। और श्रवण बात नहीं करता केवल। मेरे चुनाव के बाद वार्ड नंबर 39 का उपचुनाव हुआ, रात को टिकट दी गई। राड परिवार मेरे साथ नहीं था चुनाव विधानसभा में, पर मैं माजा भाई के साथ रहा, और कांग्रेस और निर्दलीय के जोर से ज्यादा वोट हमारी पार्टी को आए, ये पार्टी का वोट है। चुनाव हुआ वार्ड नंबर 6 पंचायत समिति का, प्यारलाल जी को हमने खड़ा किया, और मैं 3 दिन वहां खुद रहा। चुनाव मेरे आने के बाद 2 चुनाव हुए, दोनों चुनाव में मैंने तन मन धन से साथ देके और आपके सहयोग से हमने दोनों चुनाव जिताए पार्टी का। पार्टी कैसे कमजोर हो सकती है यहां पर? इसलिए जिसको टिकट मिले उसको वोट करना है। भाई एक बार आप मेरे चुनाव के बाद एक आदमी सिकर गए मेरे सीएलसी में, बोले यार श्रवण जाट मंत्री कमी बनया, मन वेरो फतेहपुर वोट मन दियोड़ो को ने, मगो आपा वोट इन दियो,
यार तन तो गुंदी हो तो बीजेपी ने वोट ही गुंदी हो तो तेरे भाव में किने बनाओ यार तू कौन यार बैंक में पैसा जमा कराशो जितो काटशो ने मतलब मंत्री बड़े भी टाइम तो थाना थारो जात को मंत्री चाहे वोट आए टाइम थाना थारो भाई लो चाहिए यहाँ गुनी हो भाई जी बीजेपी से मंत्री चाहिए तो वोट भी करना पड़ेगा बीजेपी को। और मैं समाज की बात करूं तो ये बीजेपी है जिन्होंने हमारे देश के सबसे बड़े शिक्षाविद नेता पढ़े लिखे नेता चरण सिंह जी की जिनकी आज भी बुक्स चलते हैं विदेशों में उनको किसने दिया भारत रत्न बीजेपी ने दिया। और एक गहरी बात कहता हूं दूसरे लोग तो नाराज होते मैं कहता हूं इससे आज जो ये हमारे प्रधान बने बैठे हैं जाट समाज के लोग ये ओबीसी में नहीं होते तो कौन से प्रधान बनते आप किसने दिया आपको जाटों को आरक्षण ओबीसी बीजेपी ने दिया हम ऐसा खामोश हो गए। राम तेजा जी के वंशज है नाग ने कहा कि मैं तो काटूंगा कहा नहीं मैं गुजरी की गाय लेके आऊंगा हम उस तेजा जी को तो मानते नहीं है मानते हैं तो इस बीजेपी की एहसान को नहीं भूलना चाहिए हमें एक्शन दिया बीजेपी ने वाजपेयी ने दिया है सीकर में क्या भूल गए इस बात को तेरे कहा नहीं मैं गाय छुड़ाऊंगा वापस आके डसवा के उन्हें अपने प्राण दिए हम उस तेजा जी को मानते हैं। दर्द की बात करो तब तो मेरी बातें सब सही हैं और दो ने लड़ा दिया मारे घर आ जा एक तू पगा पड़े तेरी भाण का वोट भी बुहा का वोट भी नानेरे का वोट भी दरार को पानी ले बाड़ा आ राजनीति है तो मैं तो इस पे थूकता हूं सीधी सी बात है साहब मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं तो आपके विकास के लिए आया हूं आपके साथ खड़ा हूं यह मेरा सौभाग्य है कि उस पार्टी का मैं एक सिपाही हूं जो देश में राज कर रही है। यूपी में कांग्रेस की 4 सीट बंगाल में 2 सीट बिहार में 3 सीट हरियाणा में 0 सीट गुजरात में 8 पैरों को नहीं भगवान है राजस्थान में। और एक बता दूं साहब पिछले 2 आप समझ सकते हो 25 तारीख को ही थी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है मैं जगह जहां मेरी जगह बैठा हूं भगवान की दया है मैं रोज से पैदा हुआ था एक ठीक जिंदगी जी रहा हूं मेरा अगला जीवन पूरा आपके लिए है। और बात बताता हूं आज सुबह से मैं घूम रहा हूं मैंने तो कल्पना ही नहीं की थी मुझे लगा गांव में 5-7 लोग मिलेंगे तितलिया की अपनों का एक समूह है हर गांव में समूह आपका इस ढाणे में 2 बजे टाइम था लेट तो हो जाते थोड़ा सा अब तो दोस्तों मान के चलो कि मेरे पंख लग गए मैं आपका आभारी हूं मैं आपका एहसानमंद हूं कि आपने मुझे मजबूत किया। और ये श्रम जगह बाईपास देख रहे हैं आप तो बिरो पड़ जाएगी गांव में साधन की सब व्यवस्था रहेंगी तो कार्यकर्ताओं ने एक बार 21 तारीख में आर श्रवण ने मजबूत कर दिया फिर अगले 3 साल भाई साहब दे बछीड़ और सा होगा। और आपने विधानसभा जठे बहान बेटी आप नजदा रहे बंसन कौन है कि श्रवण ने मजबूत करने के लिए बीजेपी ने मजबूत करने के लिए एक दिन रामगढ़ भाई एक माफी चाहूं थारा काम हुआ है जो तो थे हमारे नाव हो गया रो तो एक दिन हमारे कण बैठे भी जाओ मैंने मजबूत कर तो राना बन पड़े मैं थारा काम कद करा पाऊंगा बी प्रोग्राम की दोस्तों खुशबू जाएगी मुख्यमंत्री तक उसकी खुशबू जाएगी हर मंत्री तक अरबान बेरो पड़ा वो न मैं वो बार को न विकास के मुख्यमंत्री जी इल राजी ही में रहूं कि जगह दिन फतेहपुर मीटिंग ही जगह 8-10 आदमी बैठा सीएम साहब तो लेट आए चलो टाइम लग गया आईबी के लोग पहले आ जाते हैं उन्होंने कहा साहब 10 आदमी बैठे और आलिया गुनी तो आदमी उठे पकड़ ठीक कर रखी है बार रिपोर्ट सकती जाए आप तो जानते हो सीएम के तो पत्ते पर चप्पे की न्यूज पहुंचती है। तो रामगढ़ में जगह दिन थे एक बड़ो जनसभा कराया कि भाई अब थे तारा बोरिया बिस्तर बाज जाकर अनपढ़ आदमी नेता नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही बात है बोरिया बिस्तर बांधनी। और लास्ट एक बात सपनों जो बतायो एक तो बिन वोट देनो जो फूल को निशान लिया हुआ है और दूसरो एक वादो है खुद को 30 साल पहले सपनों देखो कि कोटाला ताम जाम ने खत्म कर सीकर लानो है बिंदु लिया बिंदु टाबर संभाल लियो। अब एक ही है फतेहपुर को जन्मो जायो बीजेपी को एमएलए बनाऊंगा भाई जी के अलावा कोई सपनों नहीं सीधी बात है। फतेहपुर की मारी मां ने जन्म रखा ही भाई मान अक्षतम पैदा कौन करके दूसरे की माने कटे जरूरत नहीं है योग्य टाबर क्या फतेहपुर के बच्चे योग्य नहीं है क्या तो फतेहपुर को जन्म जाओ बीजेपी के सिंबल पे एमएलए अपने साथ था। लेकिन मेरी बात थी थोड़ी समझ है ना हाथों जोड़ी कर लिया ठीक है बोलो तेजा जी महाराज की जय।